नमस्कार दर्शकों, वॉइस वन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे नेतन्याहू। जब इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष तेज हो रहा है, उस समय यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले एक समन्वित कदम है। दुनिया के देशों को उम्मीद है कि इस कदम से गजा में इस्राएली सैन्य कार्रवाइयों और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार से उत्पन्न बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रोक लगेगी। रविवार 21 सितंबर 2025 को यूके के प्रधानमंत्री कायर स्टारमर, कनाडाई प्रधानमंत्री मैक कार्ने और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने फिलिस्तीन के पक्ष में बयान जारी किए। संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले की गई इस घोषणा के माध्यम से ये देश इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए एक स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इस मान्यता का उद्देश्य दो राज्य समाधान की गति को फिर से जीवित करना है। इसका लक्ष्य ये भी है कि फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के साथ साथ इसराइल में भी स्वतंत्रता और शांति आए। फिलहाल इन तीन देशों ने आधिकारिक घोषणा की है, लेकिन ये कदम एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। संकेत मिल रहे हैं कि फ्रांस भी इसी रास्ते पर चलेगा। इसके अलावा रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि लग्जमबर्ग और माल्टा जैसे अन्य देश भी फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की योजना पर विचार कर रहे हैं। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हुए यूके के प्रधानमंत्री कायर स्टारमर ने कहा, आज फिलिस्तीनियों और इसराइलियों के लिए शांति की उम्मीद को फिर से जगाने और दो राज्य समाधान को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दी है। कनाडाई प्रधानमंत्री मैक कार्ने ने भी अपना रुख बताते हुए कहा, कनाडा फिलिस्तीन को मान्यता देता है और फिलिस्तीन और इसराइल दोनों के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने में अपनी साझेदारी की पेशकश करता है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कहा, दो राज्य समाधान को मजबूत करने के लिए एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देता है। हालांकि अमेरिका और इसराइल इन फैसलों को स्वीकार नहीं कर पाए। अमेरिका ने यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के रुख का विरोध किया। इसके अलावा अमेरिका ने बातचीत के माध्यम से शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों को रोकने के लिए अपने वीटो अधिकार का भी इस्तेमाल किया था। इस विषय पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन देशों को चेतावनी दी है जिन्होंने फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया है। ये चेतावनी यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। नेतन्याहू का मानना है कि ये देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। नेतन्याहू ने ये भी कहा कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन वास्तविकता नहीं बनेगा और इसराइल का वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार जारी रखने का फैसला है। नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, आप इस कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद को एक बड़ा उपहार दे रहे हैं। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। मैं अमेरिका से लौटने के बाद एक आतंकवादी राष्ट्र को जबरदस्ती थोपने के इस नए प्रयास का जवाब दूंगा। कई यूरोपीय देशों और अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों ने भी कल फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देकर आधिकारिक घोषणा की थी। कल ये घोषणा करने वाले देशों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पोर्चुगल थे। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में फ्रांस, बेल्जियम और माल्टा जैसे देशों द्वारा भी घोषणाएं होने की खबरें हैं। फ्रांस में कई मेयरों ने आंतरिक मंत्रालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए आज टाउन हॉल में फिलिस्तीनी झंडे फहराने का फैसला किया है। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक है कि अगर दुनिया के देश फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुट होकर कोई फैसला लेते हैं तो क्या इसराइल का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा।